और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तेलंगाना में वोटिंग के 7 घंटे पूरे हो चुके हैं। 1 बजे तक करीब 37% मतदान हुआ है। मेदक जिले में सबसे ज्यादा यानी कि 51% मतदान हुआ है। हैदराबाद जिले में सबसे कम 21% मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो ये मतदान प्रतिशत कितना प्रतिशत अब तक मतदान हुआ है। और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन भी चुनावी मैदान में है। वोटिंग के बीच एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने दावा किया है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अजहरुद्दीन ने यह भी कहा है कि ओवैसी बीजेपी से मिले हुए हैं। केसीआर की पार्टी ने लोगों के हित में कोई काम नहीं किया। संवाददाता वीरेश पांडे ने अजहरुद्दीन से बातचीत की है। कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अजहरुद्दीन हमारे साथ हैं। अजहर भाई, कांग्रेस इस चुनाव में, तेलंगाना चुनाव में क्या परफॉर्मेंस करने जा रही है? नहीं, बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस करने जाएगी। हमारी इंशाल्लाह सरकार बनेगी। हम पूरी मेहनत किए हैं, पूरे हमारे बड़े बड़े लीडर भी आए यहाँ पे, काफ़ी कैंपेनिंग किया और लोगों का रुझाव कांग्रेस की तरफ है। अब हवा कांग्रेस की तरफ चल रही, तो इंशाल्लाह कांग्रेस जीतेगी यहाँ पे और हम सरकार बनाएंगे इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं सरकार बनाएंगे, बीआरएस कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, भाजपा कह रही है हम सरकार बनाएंगे। किसकी किसकी सरकार बनेगी? ये हर एक पार्टी को अख्तियार है अपने आप बात बोलने का। तो मैं जब जिस दिन सरकार बनेगी उनको पता चल जाएगा किसकी सरकार बनेगी, सबको पता चल जाएगा। अच्छा, राहुल गांधी पे, प्रियंका गांधी पे ओवैसी कह रहे हैं कि इनके पास कुछ बोलने का नहीं है, केवल इनके सामने ओवैसी हैं और ओवैसी पे ही प्रहार कर रहे हैं ये। हाँ, वैसे जो काम किया है वैसे सब वैसे काम करेंगे तो उनके ऊपर ही प्रहार करेंगे ना, और नहीं तो किसके ऊपर प्रहार करेंगे? काम क्या, अगर आप किसी के बारे में बोलेंगे तो उनको भी सुनना पड़ेगा, आपको भी सुनना पड़ेगा, दूसरा आदमी बोलेगा। ओवैसी ने ऐसा क्या कर दिया? वो उनसे पूछिए क्या किया है। वो तो कह रहे हैं कि राहुल और प्रियंका केवल निशाने पर मुझे रखते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है। मैं उसने तो क्या, उनके पास बहुत काम है, इनके पास कुछ काम नहीं है। इनके पास खाली अपने कैंडिडेट लड़ाना है, वोट्स ब्रेक करना है और यही तो काम करते हैं। दूसरा और क्या काम करते हैं बताइए? उनका ये कहना है कि कर्नाटक से यानी पड़ोसी प्रदेश से इतना पैसा कांग्रेस ने मंगाया है, वो चुनाव में खर्च कर रही है। नहीं, उनसे भी पूछे। हमारे तो ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं समझता हूँ ऐसा, ये सही है। उनसे पूछिए उन्होंने लास्ट 10 साल से कितने पैसे किससे ले रहे हैं। तो किससे ले रहे हैं? आपका इशारा किधर है? वो आप मालूम है, आपको पता है, सबको पता है। अच्छा, कांग्रेस लगातार इस बात को कहती है कि जो नरेंद्र मोदी हैं, भाजपा हैं, उनके हाथ में एक तराजू है, तराजू में एक तरफ बीआरएस है, दूसरे तरफ ओवैसी है। बिल्कुल सही है, गलत कुछ भी नहीं है इसमें। तो इससे क्या कहना चाहते हैं आप? तो कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। मिलजुल के लोग काम कर रहे थे, ऐसा कहते हैं, एक को एक गालियां दे लेते हैं, बट एंड में मिलजुल के काम करते हैं। मतलब इस चुनाव में भी, जो चुनाव हो रहा है, आज मतदान हो रहा है, इसमें भी वो मिलजुल के काम कर रहे हैं। बिल्कुल 100% पुख्ता। 100% का मतलब क्या है? तो जब वो मिलजुल के कर रहे हैं, तब फिर आपकी कैसे सरकार बनेगी? जरूर बनेगी हमारी सरकार, हमारे को मेजोरिटी आएगी। तो माइनॉरिटी जो है, अल्पसंख्यक जो है, वो किसके साथ है तेलंगाना में? कांग्रेस के साथ है, क्योंकि माइनॉरिटी के लिए दूसरी पार्टी, दोनों हमारी जो लोकल पार्टी है बीआरएस, कोई काम ही नहीं किया। उनके पूरे माइनॉरिटी के और हर स्कीम पूरे फेल हो चुके हैं। उनके तरफ तो ओवैसी है। हाँ, वो भी फेल हो चुके हैं। वो भी फेल हो गए। कोई जादू चलेगा? अल्लाह का जादू चलेगा। अल्लाह का जादू चलेगा। और नरेंद्र मोदी साहब का? ये तो वक्त बताएगा, हम क्या बोल सकते। राहुल गांधी का? राहुल गांधी का बहुत अच्छा समय, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। प्रियंका, सोनिया? ये तो पिलर्स है ना कांग्रेस पार्टी के, 2 मेन पिलर्स है, हमारे बड़े बड़े नेता है। और सोनिया मैडम तो बिल्कुल एक दो बार आई थी यहाँ पे, उनकी सेहत उतनी ठीक नहीं रहती तो नहीं आती, बट लेकिन उन्होंने एक मैसेज भी दिया है, जिसने आपने देखा है, एक बहुत पुख्ता मैसेज है, बहुत जबरदस्त मैसेज है। तो कांग्रेस को यहाँ की जनता क्यों वोट करेगी? ऐसा क्या है कांग्रेस में? कांग्रेस में ये है कि कांग्रेस काम करेगी, डेवलपमेंट करेगी, लोगों का भला करेगी, ठीक है। और वो सरकारें जो कह रही हैं कि हम बनेंगे, उनका इख्तियार है, वो जो भी बोल सके। हाँ। तो जनता किस पे विश्वास करे? जनता कांग्रेस पे विश्वास करे, क्योंकि कांग्रेस ने ही तेलंगाना को दिया, बट 10 साल से कुछ काम ही नहीं हुआ। जिसके पास भी जो पार्टी तेलंगाना को रन कर रही है, वो 10 साल में कुछ काम ही नहीं किए। अगर आप देखें कालेश्वरम प्रोजेक्ट पूरा पैसे एक तरफ डाइवर्ट कर दिए, वहाँ पे कर दिए, वो प्रोजेक्ट भी डूब गया, पैसे भी डूब गए। तो आपका बीआरएस पे क्या आरोप है? केसीआर पे क्या आरोप है? मेरा आरोप देखिए यही है कि कुछ काम नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ। ये कहते हैं कि बंगारू तेलंगाना बोलते हैं, पर लेकिन जुबली हिल जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैदराबाद में, वहीं पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहीं पे कोई काम नहीं हुआ, तो फिर बंगारू आगे डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा वो? अच्छा, कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा?
ये तो कांग्रेस के पार्टी के प्रेसिडेंट और हाईकमांड डिसाइड करेगी। अजहरुद्दीन साफ कह रहे हैं कि तेलंगाना कांग्रेस ने बनाया है, इसलिए तेलंगाना की जनता कांग्रेस का साथ देगी, सरकार कांग्रेस की बनेगी। कैमरामैन अजीत के साथ वीरेश पांडे, हैदराबाद। तो कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को आपने सुना, अपनी जीत का दावा उन्होंने किया है और ये भी कहा है कि बीजेपी और ओवैसी मिले हुए हैं, तेलंगाना में इस बार बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। पिछले कुछ सालों में कोई काम बीआरएस की तरफ से नहीं किया गया है और अब कांग्रेस की जीत का दावा अजहरुद्दीन की तरफ से किया गया है। तेलंगाना की 119 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। सभी पार्टियों के दिग्गज मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, सीएम केसीआर, जी किशन रेड्डी, असदुद्दीन ओवैसी, रेवंत रेड्डी जैसे दिग्गज नेता भी अभी तक अपना अपना वोट डाल चुके हैं। तो आम से लेकर खास तक सभी लोग आज अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से लगातार मतदान जारी है। तो तेलंगाना में मतदान जारी है। बड़े बड़े फिल्म सुपरस्टार भी इस दौरान वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन से लेकर नागार्जुन, जूनियर एनटीआर, चिरंजीवी समेत कई सितारे इस दौरान लाइन में लगकर वोट डालते हुए नजर आए, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजनीति से जुड़े हुए तमाम लोग, तमाम नेता भी अपने वोट डालने पहुंचे और इसी के साथ जो सुपरस्टार है फिल्म इंडस्ट्री के, वो भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे। तेलंगाना में आज 119 विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी। दोपहर 1 बजे तक 37% मतदान, शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट, दिग्गजों ने डाले वोट। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया मतदान, सिद्दीपेट के पोलिंग बूथ पहुंचकर डाला वोट। तेलंगाना के कामारेड्डी में बीआरएस के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, रेवंत रेड्डी के छोटे भाई कोंडल रेड्डी पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। तेलंगाना के जनगांव में पोलिंग बूथ पर झड़प, कांग्रेस और बीआरएस कार्यकर्ता आपस में भिड़े, कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुई धक्का मुक्की। कांग्रेस और बीजेपी पर ओवैसी का अटैक, कहा कांग्रेस बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ओवैसी इनके लिए मुद्दा है। रेवंत रेड्डी पर बीजेपी पर हमला किया है, कहा तेलंगाना में बीजेपी एक्स्ट्रा प्लेयर है, तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस में लड़ाई है, बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने किया मतदान, हैदराबाद के नंदीनगर के पोलिंग बूथ पर डाला वोट, कहा वेट एंड वॉच, देखिए क्या होता है। तेलंगाना के कोंडलगल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने डाला वोट, हैदराबाद के बरकतपुरा में पोलिंग बूथ पर किया मतदान। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया मतदान, हैदराबाद के शास्त्रीपुरा मतदान केंद्र पर पहुंचे ओवैसी, जनता से बोले वोटिंग के दिन को छुट्टी का दिन न समझे, लोकतंत्र मजबूती के लिए वोट डालें। बीआरएस एमएलसी के कविता ने किया मतदान, हैदराबाद के बंजारा हिल्स के पोलिंग बूथ पर किया वोट, शहरी मतदाताओं से तेलंगाना विधानसभा में बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय वोट डालने पहुंचे हैदराबाद, पोलिंग बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी मतदान किया, हैदराबाद के जुबली हिल्स से उम्मीदवार हैं पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन। तेलंगाना के बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, कहा मतदान का करें सही इस्तेमाल। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में साउथ के सुपरस्टार्स ने भी बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, एक्टर नागा चैतन्य, एक्टर नागार्जुन अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे। अभिनेता वेंकटेश दग्गुबाती ने किया मतदान, रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र में मणिकुंडा बूथ पर डाला वोट। परिवार के साथ मतदान करने आए जूनियर एनटीआर, हैदराबाद के पोलिंग बूथ पर किया मतदान, सभी से वोट करने की अपील। एक्टर अल्लू अर्जुन ने भी डाला वोट, हैदराबाद की जुबली हिल्स के पोलिंग सेंटर पर मतदान करने पहुंचे थे। अभिनेता चिरंजीवी ने परिवार संग वोट डालने पहुंचे, हैदराबाद की जुबली हिल्स स्थित एक मतदान केंद्र पर परिवार के साथ किया मतदान। हैदराबाद के जुबली हिल्स मतदान केंद्र पर व्हील चेयर से पहुंचे एक बुजुर्ग, व्हील चेयर पर बैठ के किया मतदान। बीआरएस नेता की कविता पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज,
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत, मतदान के बाद केसीआर के लिए मांगा था वोट। चुनाव के नतीजों से पहले तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का ऐलान, कहा 9 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण, खुद को बताया पार्टी का कप्तान। बीआरएस उम्मीदवार इंद्रकरण रेड्डी पार्टी का स्कार्फ के साथ मतदान केंद्र पहुंचे, स्कार्फ पहनकर किया मतदान। तेलंगाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप, बीआरएस नेताओं पर मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप लगाया, पुलिस ने जब्त की नकदी। तेलंगाना के आसिफाबाद में पुलिस ने बरामद की करीब 56.5 लाख रुपए, गाड़ी के अंदर छिपाकर रखी गई थी रकम, चुनाव अधिकारियों को सौंपे गए पैसे। तेलंगाना डीजीपी अंजनी कुमार ने भी किया मतदान, जीएचएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मतदान करने पहुंचे डीजीपी अंजनी कुमार के साथ पूरा परिवार भी मौजूद था। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी बोले, पूर्ण बहुमत से बीजेपी बनाएगी सरकार, तेलंगाना की जनता को भ्रष्टाचार और बीआरएस से मिलेगा निजात, कहीं नहीं है कांग्रेस। हैदराबाद में बीजेपी विधायक राजा सिंह का बड़ा बयान, कहा बीआरएस के संपर्क में है बीजेपी, बीआरएस के विधायक भी संपर्क में है, सब मिलकर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा, कहा 5 राज्यों में से किसी में भी नहीं जीत रही है बीजेपी, एग्जिट पोल क्या कहते हैं इससे नहीं पड़ता है कोई फर्क, हम राजस्थान में फिर बनाएंगे सरकार। जोधपुर रिजर्व ईवीएम की कंट्रोल यूनिट हुई गायब, शिकायत दर्ज होते ही जोधपुर पुलिस ने जांच की शुरू, 26 नवंबर को गायब होने की मिली थी जानकारी। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, पीएम ने महिला किसान ड्रोन और औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। संकल्प यात्रा कार्यक्रम में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, कहा पहले की सरकार के लिए जाति वोट बैंक, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब, महिला, किसान और युवा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सीएम योगी का विपक्ष पर वार, कहा पहले चेहरा देखकर योजना का बंदर बाट होता था। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले से जुड़ेंगे, 51,000 से ज्यादा लोगों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज दुबई रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। महाराष्ट्र दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पुणे के खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 145वें कोर्स की पासिंग आउट परेड में शामिल हुई। भारतीय नागरिक पर खालिस्तानी की हत्या की साजिश के आरोपों से भारत ने किया इनकार, विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सरकार की नीति नहीं है, बयानबाजी के लिए कनाडा को भी चेताया। पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के घर पर ईडी की रेड, अमलोह स्थित निवास और करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी।